एक बात से तो आप भी सहमत होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कोई भी देश किसी का सगा नहीं होता है। सभी देश अपना नफा या नुकसान देखकर ही अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। भारत और रशिया दोनों देश आज वही कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को पता है कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अगले महीने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ एनुअल समिट अटेंड करने के लिए 6 दिसंबर के बाद भारत के दौरे पर आ रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन की इस विजिट के बारे में बताया जा रहा है कि इस साल वो रशिया के बाहर किसी दूसरे देश में विजिट करने सेकंड टाइम जाने वाले हैं। व्लादिमीर पुतिन इस साल फर्स्ट टाइम रशिया से बाहर जून महीने में गए थे, जब उन्हें अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ स्विट्जरलैंड जेनेवा में एक मीटिंग करनी थी। उसके बाद से वो रशिया के बाहर कभी नहीं निकले और रशिया की कोविड-19 की सिचुएशन को खुद ही मॉनिटर कर रहे हैं। इवन चाइना, जो कि रशिया का बहुत ही मेजर अलाई है, उसके साथ भी रशिया की एनुअल मीटिंग होती है। उसके लिए भी व्लादिमीर पुतिन ने चाइना विजिट नहीं किया। भारत और रशिया के बीच एनुअल समिट साल 2000 से ही होते आ रहा है, जो एक साल रशिया में होता है और दूसरे साल इंडिया में। जब से दोनों देशों के बीच ये एनुअल समिट होना शुरू हुआ है, तब से ये देखने को मिल रहा है कि समिट में दोनों देशों के बीच कोई ना कोई बड़ी डिफेंस डील, डिफेंस पैक्ट, ट्रेड डील या किसी और फील्ड में कोई ना कोई बड़ी घोषणा तो जरूर होती है। और दोनों देशों के डिप्लोमेट्स आज की डेट में भी यही सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस साल के समिट में दोनों देशों के बीच कौन से मुद्दों के ऊपर सहमति बनेगी, डिस्कशंस होंगी और कौन सी डील्स दोनों देशों के पीएम प्रेसिडेंट साइन करने वाले हैं। ये समिट ऐसे समय पर हो रहा है जब भारत और चाइना के बीच लद्दाख एलएसी के ऊपर स्टैंड ऑफ अभी भी बरकरार है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी लेने पर भारत के ऊपर कड़े प्रतिबंध का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। ऐसे में हर साल के मुकाबले इस साल भारत और रशिया के बीच जो ये एनुअल समिट होने वाला है, इसके ऊपर दुनिया के कई सारे देशों की नजर होने वाली है। एनुअल समिट से क्या निकल कर आता है वो तो खैर हम देख ही लेंगे, लेकिन भारत आने से पहले व्लादिमीर पुतिन ने भारत के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जब अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री बोर्ड को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने वहां पर भारत के साथ संबंध को मजबूत करने का खास तौर पर मेंशन किया था। इस मीटिंग को रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव, रशिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर निकोले पात्रुशेव और कई सारे हाई रैंक ऑफिशियल्स अटेंड कर रहे थे। जिनको एड्रेस करते हुए व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जो भी आज के समय मल्टीपोलर वर्ल्ड है, रशिया भारत को उसके एक इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग सेंटर के रूप में सम्मान करता है। यानी जो दुनिया के देशों ने अलग अलग दिशा में कई सारे गुट बना लिए हैं, रशिया मानता है कि भारत उनका एक स्ट्रॉन्ग सेंटर है, यानी केंद्रीय बिंदु है। उदाहरण के तौर पर भारत चाइना और रशिया के साथ SCO और ब्रिक्स का भी मेंबर है, जबकि हम क्वाड और वेस्टर्न देशों के साथ भी उतना ही क्लोज हैं। यानी भारत जो इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को फॉलो करते हुए एक सेंटर के रूप में काम करता है, रशिया उसको अप्रिशिएट करता है। ये चीज तो खैर भारत खुद ही क्लेम करते आया है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट की है, जो कि हमने पिछले 70 सालों से प्रूव भी किया है। लेकिन ये भी 100% ट्रू है कि जहाँ पर बात चाइना की आ जाती है, तो हमें चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड और कुछ वेस्टर्न देशों के साथ अलाइन होना ही पड़ेगा। व्लादिमीर पुतिन ने आगे कहा कि हम भारत के साथ ट्रूली मल्टीफेस्टेड बायलैटरल कोऑपरेशन बिल्ड करना चाहते हैं। यानी रशिया भारत के साथ अपने संबंधों को बस एक दिशा तक सीमित नहीं रखना चाहता है। यानी उनके कहने का मतलब है कि डिफेंस को छोड़कर बाकी क्षेत्र जैसे कि ट्रेड, क्लाइमेट, कोविड-19, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, इनमें भी रशिया भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करना चाहता है। व्लादिमीर पुतिन ने आगे कहा कि रशिया की प्रायोरिटीज और फॉरेन पॉलिसी की फिलॉसफी भी भारत के साथ मेल खाती है, यानी भारत से सिमिलर है। वैसे ये बात तो यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन ने फ्लो में बोल दी होगी, क्योंकि हमको साफ पता चल रहा है कि रशिया की प्रायोरिटी आज की डेट में बस चाइना ही है। इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के बारे में एक ये भी खबर निकल कर आ रही है कि वो भारत के बाद पाकिस्तान की यात्रा पर नहीं जाएंगे। वैसे एंड मौके पर क्या होता है वो तो खैर तभी पता चलेगा। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि भारत को आज की डेट में किसके साथ जाना चाहिए, अमेरिका या फिर रशिया के साथ, या फिर दोनों देशों के बीच बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।